welcome to my class. Today will I discuss I think collective nouns. So what is the collective noun? Collective noun is a group of any person, any things, any animals, किसी भी animals का group और किसी भी चीज़ का ग्रुप जिसे होता है जिसको हम कलेक्ट करके एक चीज़ का नाम दे देते हैं, जैसे ग्रुप दे देते हैं, टीम दे देते हैं, बंच दे देते हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय क्लास और आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। एज यूजुअल आई विल टीच यू लिटिल बिट कलेक्टिव नाउन, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड एनहांस योर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले बता रही हूँ, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ बंच। जितना भी, जैसे हम हर अलग अलग चीज़ों के लिए, एक ही चीज़ के लिए हम ग्रुप नहीं कह सकते ना। आर्मी एक अलग कह लेंगे, फ्लावर के बंच को अलग कहेंगे, स्टिक के बंच को अलग कहेंगे। तो ये इनके एक नाम होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स होते हैं ना जो डकैती जो टालते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम गैंग कहते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे? देयर वर कमिंग अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स का एक जो ग्रुप है वो आ रहा था, बट पुलिस सायरन साउंड दे वेंट अवे। पुलिस सायरन साउंड के कारण वो चले गए। तो इनको यूज कर सकते हैं आप, है ना। अब देखो सेकंड ये हो जाएगा द किंडल ऑफ किटन। जो नवजात बिल्लियों का जो समूह होता है ना, छोटी छोटी बिल्लियों का बिल्कुल ग्रुप होता है, उनको हम बोलते हैं किंडल ऑफ किटन। ठीक है। फिर होता है नेस्ट ऑफ र्यूमर्स। हम बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी चीज़ होती है, कई बार बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं, तो र्यूमर्स को हम बहुत सारी जब हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम नेस्ट ऑफ र्यूमर्स, अफवाहों का घोंसला। ठीक है ना। फिर आता है पेयर ऑफ शूज। शूज को हमेशा पेयर कहेंगे, कभी भी हम सिंगल शूज नहीं पहनते, हमेशा हम पेयर में ही पहनते हैं, तो उसको हम पेयर ऑफ शूज कहेंगे। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो होता है उसको पूरा एक स्थान पे जमा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्बम। बर्ड्स होती है ना, एक फ्लॉक में उड़ती है, पूरा का पूरा फ्लॉक एक साथ उड़ता है, तो उसे हम फ्लॉक कहते हैं। उसके बर्ड के जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं। और जजेस की जो होती है वो बेंच होती है, जैसे ज्यूरी होती है ना, ऐसे एक जज लोगों की एक बेंच भी होती है, तो उसको हम बेंच भी कहते हैं। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ताकि हम अपने इंग्लिश को अच्छे से एनहांस कर सकें। जैसे ट्रूप ऑफ मंकीज, ट्रूप ऑफ मंकीज होता है ये, अच्छा मंकीज होता है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो स्कूल ऑफ फिश। हाँ गाइस, ये ध्यान रखना कि फिश को कभी भी फिशेस नहीं कहते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है उन्हें हम स्कूल कहते हैं। द स्कूल ऑफ फिश इज स्विमिंग, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना। तो इस ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना, क्योंकि वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? सब्जेक्ट के साथ में हुआ है ना। तो ये स्कूल क्या है? एक पूरा ग्रुप है। तो स्कूल ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द रिवर। काय में तैर रही है? रिवर में तैर रही है। पूरा का पूरा ऐसा बंच होगा ना जो तैर रहा होगा, उसके लिए बना। तो यहाँ पर ने फिशेस कभी नहीं लगाया क्योंकि फिश ही रॉन्ग है, फिश ही करेक्ट है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिशेस लगा देंगे, एसेट लगा देंगे, तो है ना। हालांकि हमने नाउन में पढ़ा दिया है कि एसेट लगा होता है ईएस लगा देना चाहिए, बट फिश में नहीं लगाना है ना। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। द पैक ऑफ वॉल्स हाउल्ड इन द होल नाइट। होल नाइट क्या करते रही? वो आवाज करते रहा। वो जो वॉल्स था ना, वो पूरे टाइम एक अजीब सी आवाज निकालते हैं नहीं ये लोग, तो वो एक अलग से एक रोने की आवाज निकालते हैं, अजीब सी आवाज निकालते हैं। तो पूरी नाइट क्या करा इन लोगों ने? आवाज निकाला। फिर होते हैं अब पैक ऑफ वॉल, तो वॉल्स के पैक को हम क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे। हर्ड ऑफ कैटल। कैटल जितने भी कैटल होते हैं ना, मवेशी जिसको कहते हैं, जो चारा खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। तो हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। कहाँ पे कर रही है वो? ग्राउंड में चर रही है। चरना मतलब हमारे यहाँ हिंदी में हम उसको चरना कहते हैं, मतलब वो कुछ खा रही है, यानी वहाँ पे कुछ घास लगती है उसे खा रहे हैं, तो हम उसे हिंदी में हमारे यहाँ चरना कहते हैं। अब आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता, बट इंग्लिश में ग्रेज करना। ग्रेज करना मतलब वो कुछ खा रही है वहाँ पे,
सपोज मैदान में, ग्राउंड में कुछ घास लगा हुआ, हरी हरी घास लगी हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे कैटल, यदि बोल दिया इट मीन्स वहाँ पे सम ऑफ देम वो भी आ सकती है, बफेलोज भी आ सकती है, काउस भी आ सकती है, गोट भी आ सकती है, तो वो इनके ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे आपको बता रही हूँ, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। आज के हम कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो हम उसे कुछ ग्रुप कहते हैं, उसे हम क्राउड कहते हैं, उसे मॉब कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो वो कलेक्टिव नाउन कैसे हो सकते हैं, जैसे होता है कि पर्सन के लिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिशियन के ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ड्रमर होते हैं, कुछ गाने वाले होते हैं, तो इनको सबको हम क्या कहेंगे, बैंड में ले लेंगे, है ना। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स लोगों का एक बोर्ड होता है, उसे हम बोर्ड कहते हैं। क्वायर ऑफ सिंगर, सिंगर्स के जो लोग, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्वायर कहते हैं। मॉब ऑफ पीपल, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब बहुत हिंसात्मक भीड़ होती है उसे हम मॉब कहते हैं। और क्राउड ऑफ पीपल मतलब जो नॉर्मल क्राउड होता है, फेयर में होता है, मार्केट में होता है, उसे हम क्राउड ऑफ पीपल कहते हैं। अब क्लास ऑफ फिश, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो फिश होती है उसका फिशेज नहीं कहते हैं, कभी उसको प्लूरल फॉर्म में फिशेज नहीं कहते हैं, उसकी पूरी की पूरी क्लास होती है। जैसे एक तरफ वो तैर रही तो उसको बोलते हैं क्लास ऑफ फिश, क्लास ऑफ फिश। पैनल ऑफ एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्टीज होते हैं उनके जो एक ग्रुप होता है उन्हें हम पैनल ऑफ एक्सपर्टीज कहते हैं ना। टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स की हमेशा एक टीम होती है। फिर क्रू मेंबर होते हैं ना, क्रू ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं। फिर स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय, जितना भी स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ होता है या क्लरिकल स्टाफ होता है, तो उनको जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको हम स्टाफ कहते हैं, ठीक है। तो आज से हम इसको कलेक्टिव नाउन को समझ गए होंगे। कलेक्टिव मतलब किसी चीज का एक ग्रुप, किसी चीज का एक बंच, ठीक है। फिर देखेंगे हम जो कहता है कि जैसे हम बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब कि फ्लावर तो उसमें बहुत सारे हैं लेकिन एक बकेट है, उसे हम बंच में। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप, शिप का जो एकदम खड़े रहने का स्थान होता है जहाँ बहुत सारे शिप होते हैं उसे हम फ्लीट कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज से भरा हुआ क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, तो उसे हम फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज कहते हैं, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ बेड ऑफ नोट्स, सॉरी अ बेड ऑफ नोट्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम अपनी डेली रूटीन में कॉन्वर्सेशन में ले सकते हैं। हम कलेक्टिव नाउन्स आर हियर, जैसे कि होता है एक हाई ऑफ बीज, मतलब जो मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसे हम हाई ऑफ बीज कहते हैं, हाई। और पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, आउल्स जो उल्लू होते हैं ना उनका जो ग्रुप होता है पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, टीम है वो जो हॉर्स के जो ग्रुप होता है उसको हम टीम ऑफ हॉर्सेस कहते हैं। अ पाइल ऑफ बुक्स, जो बुक्स का ढेर होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 ऑफ बुक इधर पाइल रखी हुई, जो एक ढेर बना के रखा है उसे हम पाइल ऑफ बुक्स कहते हैं। और फ्लॉक ऑफ शिप, शिप का जो एक पूरा का पूरा ग्रुप चलता है उसको बोलते हैं फ्लॉक कहते हैं। और हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब जितने भी वो वाले जो एनिमल होते हैं ना जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं या जो बिल्कुल ग्रास खाते हैं, तो उन्हें हम हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं, उस ग्रुप को कैटल कहते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स, जैसे हमारी आर्मी होती है सोल्जर्स की, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी होते हैं और एन आर्मी ऑफ अंट्स भी होती है। और पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड होते हैं, वो उसके पैक को भी हम कार्ड को भी हम पैक कहते हैं। और हीप ऑफ स्टोन, जैसे हमारे यहाँ मकान वगैरह बनता है, बिल्डिंग बनती है तो बहुत सारी रेत आती है, बहुत सारी गिट्टी आती है, उसे हम बोलते हैं वो उसको हीप ऑफ स्टोन्स कहते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है, इनको आप यूज़ कीजिए।